नमस्कार। आज हम सुजस ई प्रश्नोत्तरी के जरिए राजस्थान में हो रही 5 बड़ी और अहम पहलों को समझेंगे। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, बल्कि ये जानने का एक जरिया है कि प्रदेश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं। हाँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। यही वो दस्तावेज है जिसके 5 सवाल हमें सीधे उन योजनाओं तक ले जाएंगे जो राजस्थान के पर्यावरण, रोजगार और यहाँ तक कि संस्कृति पर भी एक गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा 3 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम देखेंगे कि राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। फिर अरावली के संरक्षण और उससे जुड़े मौकों की बात करेंगे और आखिर में विरासत को कैसे सम्मान दिया जा रहा है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाली की। प्रदेश को और हरा भरा बनाने के लिए जिला स्तर पर 2 बड़ी पहल शुरू हो रही हैं। चलिए जानते हैं कि ये असल में हैं क्या। पहला सवाल सीधा इसी से जुड़ा है। अंदाजा लगाइए, हर एक जिले में कितनी नई श्रीराम वाटिका बनाने की योजना है? सही जवाब है 2। जी हाँ, राज्य के हर एक जिले में 2 श्रीराम वाटिकाएं बनाई जाएंगी। और देखिए, खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई मामूली पार्क नहीं होंगे। इन वाटिकाओं में स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से अहम पौधे लगाए जाएंगे। मतलब मकसद सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि संस्कृति के जरिए लोगों को प्रकृति से वापस जोड़ना भी है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी अगली पहल पर चलते हैं। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है एक जिला एक प्रजाति। इसके तहत हर जिले में क्या खास चीज स्थापित करने की योजना है? और इसका जवाब है निर्धारित प्रजाति के बीज वन। सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही अनोखा कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जिले में किसी एक खास पौधे की प्रजाति का पूरा जंगल, यानी एक सीड फॉरेस्ट तैयार किया जाएगा। ये न सिर्फ उस खास प्रजाति को बचाएगा, बल्कि पूरे राज्य में अलग अलग तरह के छोटे छोटे इकोलॉजिकल जोन्स भी तैयार करेगा। तो ये तो हुई जिला स्तर की योजनाएं। अब जरा एक बहुत बड़े और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये इस पूरे इलाके की जान है और इसके संरक्षण की बात हो रही है। अब जाहिर है इतने बड़े काम के लिए पैसा भी चाहिए होगा। तो सवाल यही है कि राज्य के बजट में अरावली को बचाने, पेड़ लगाने और नदियों के स्रोतों को संभालने के लिए कितना पैसा रखा गया है? और ये रकम है 130 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार अरावली को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन देखिए, सिर्फ पैसे से तो संरक्षण नहीं होता ना, इसमें लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। इस पूरी कोशिश को रोजगार से कैसे जोड़ा जा रहा है? जो राज्य के युवा हैं, उन्हें नेचर गाइड बनाने की ट्रेनिंग कौन सा संस्थान देगा? और इसका सही जवाब है राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जो अलवर में है। तो सोचिए, ये कितना शानदार आइडिया है। संरक्षण को एक अवसर में बदला जा रहा है। स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर नेचर गाइड बनाया जाएगा। इससे एक तो उन्हें रोजगार मिलेगा और दूसरा, वो अरावली आने वाले टूरिस्ट्स के लिए पर्यावरण के असली दूत बन जाएंगे। चलिए अब आज के अपने आखिरी बिंदु पर चलते हैं, जो हमारी संस्कृति और विरासत के सम्मान से जुड़ा है। एक सवाल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ था। सवाल यह है कि राजस्थान में उनकी आदमकद प्रतिमा कहां लगाने की घोषणा की गई है? और इसका जवाब है शाहपुरा, जो जयपुर जिले में आता है। ये उस महान नेता को राज्य की तरफ से एक बड़ी श्रद्धांजलि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्हें उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो शाहपुरा में उनकी प्रतिमा उनके योगदान को एक तरह से दिया गया सम्मान है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने 5 मुख्य बातें क्या जानी। हर जिले में 2 श्रीराम वाटिकाएं, जैव विविधता के लिए बीज वन, अरावली को बचाने के लिए 130 करोड़ का बजट, युवाओं के लिए नेचर गाइड ट्रेनिंग और शाहपुरा में अटल जी की प्रतिमा। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। जब हम इन 5 पहलुओं को एक साथ देखते हैं, एक तरफ पर्यावरण और संरक्षण, दूसरी तरफ रोजगार और विरासत का सम्मान, तो ये सब मिलकर राजस्थान के आने वाले कल की प्राथमिकताओं के बारे में क्या इशारा करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।